Hello, students. Good morning. Let's continue the glycolysis. After glycolysis and respiration in plant, what happens after glycolysis? Fate of pyruvic acid. What happens to pyruvic acid after glycolysis? Glycolysis का end product क्या है? Pyruvic acid है. After the formation of pyruvic acid, what is going to happen for this pyruvic acid? याद रखिए pyruvic acid के 3 fates हैं. Number 1 fate is it may undergo alcoholic fermentation. It may undergo alcoholic fermentation, or it may undergo lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation, or it may undergo aerobic respiration. Aerobic respiration also possible. There are 3 fates of pyruvic acid. How many fates of pyruvic acid? See, all the respiration, whether it may be aerobic or anaerobic, all the respiration starts with the glucose, and in the glycolysis process, glucose converted into pyruvic acid. Pyruvic acid तक respiration सबका सेम है, चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो, सबका रेस्पिरेशन पायरविक एसिड तक सेम है. पायरविक एसिड के फर्दर क्या होगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है. सेम पायरविक एसिड may undergo any one of this process after glycolysis. तो यहां पर देखिए, ये कॉमन वर्ड आ रहा है फर्मेंटेशन. कॉमन वर्ड आ रहा है फर्मेंटेशन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्मेंटेशन. पहले हम फर्मेंटेशन के बाद पढ़ेंगे पहले, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करेंगे. फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है भाई. एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं आप इसको. यस, फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. occur occurs in prokaryotes. प्रोकैरियोट एंड सम ऑफ द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी ये प्रोसेस हो सकता है. वेर इट ऑकर. फर्मेंटेशन कहां पे होने वाला है? फर्मेंटेशन ऑकर इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स. लेकिन प्रोकैरियोट कौन से? इन मेनी prokaryotes, occurs in many prokaryotes, and some of the unicellular eukaryotes. कुछ ही यूकैरियोट्स में होता है, लेकिन मेनी प्रोकैरियोट्स में होता है. ऑल प्रोकैरियोट्स बोलेंगे तो रॉन्ग. इट्स अ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ऑल प्रोकैरियोट बोलते रॉन्ग, मेनी प्रोकैरियोट बोलना, एंड सम ऑफ द यूनिसेलुलर यूकैरियोट. क्या होगा फर्मेंटेशन में? इन fermentation substrate is oxidized. सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड. सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. देखिए, फर्मेंटेशन में सबस्ट्रेट का हो जाता है ऑक्सीडेशन. सबस्ट्रेट अंडरगो ऑक्सीडेशन. सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है. यहां पर सबस्ट्रेट बिकम ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन वो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडाइज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना, दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. यूजुअली एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब ऑक्सीजन को बोलते हैं. यूजुअली एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन.
इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, external electron acceptor in aerobic respiration, external electron acceptor is oxygen, but here in fermentation, here in fermentation, लेकिन यहाँ fermentation में, but here in fermentation oxygen is absent, ऑक्सीजन ही नहीं है यहाँ पर, फर्मेंटेशन मतलब ऑक्सीजन ही नहीं है। व्हाट इज फर्मेंटेशन? ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन एब्सेंट है इधर, and it occur in many prokaryote and some of the unicellular eukaryote. फर्मेंटेशन में सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है without any external electron acceptor. तो most of you may ask what is external electron acceptor? ऑक्सीजन को बोलेंगे external electron acceptor, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है ऑक्सीजन, बट फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट है। फर्मेंटेशन की एफिशिएंसी कितनी है? इन फर्मेंटेशन हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड? फर्मेंटेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में लेस देन, लेस देन, फर्मेंटेशन में लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज रिलीज, लेस देन 7% एनर्जी रिलीज्ड। देखिए एफिशिएंसी, देखिए जरा क्या एफिशिएंसी है। ओनली 7%, 7% भी नहीं, लेस देन 7% एनर्जी इज रिलीज इन फर्मेंटेशन। सो मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन इज एनर्जेटिकली वेरी लेस एफिशिएंट, एट लीस्ट 50% या 30-40% तो रहना चाहिए एफिशिएंसी, लेकिन फर्मेंटेशन में बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज 7%, 7%, लेस देन 7% एनर्जी इज रिलीज्ड। चलिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैसा है जरा देखेंगे हम, फर्मेंटेशन में क्या होता है। ठीक है, देखिए फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज फर्स्ट अंडरगोस ग्लाइकोलाइसिस एंड फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर आगे कुछ स्टेप हो जाएंगे, यहां पर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। कुछ स्टेप मैं स्किप करके लिख रहा हूं यहां पर। फिर फास्फोइनॉल पायरेविक एसिड बनेगा, फास्फोइनॉल पायरेविक एसिड। और फास्फोइनॉल पायरेविक एसिड से फिर आगे क्या होने वाला है? पायरेविक एसिड बनेगा। यस, पायरेविक एसिड। आप बोलेंगे सर ये तो ग्लाइकोलाइसिस है। यस राइट, यहां पर कुछ स्टेप स्किप करके लिखा गया है। तो NADH2 is formed here, NAD become NADH2, at this step NADH2 बनता है, NAD become NADH2, ओके। पायरेविक एसिड बनेगा ग्लाइकोलाइसिस के एंड में। नाउ दिस पायरेविक एसिड फर्दर, पायरेविक एसिड फर्दर क्या करता है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। फर्मेंटेशन में पायरेविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, and during this conversion of pyruvic acid into lactic acid, NAD is converted into NADH2, NAD is converted into NADH2। यहां पर क्या होने वाला है? NAD become Na, यहां पर कुछ और होने वाला है। NAD, NADH2 जो यहां पर बना था ना NADH2, that NADH2 is reoxidized here and become NAD।
मतलब ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 बना था, that NADH2 is used here during the conversion of pyruvic acid into lactic acid. Or this is one possibility. This is one possibility. It occur in presence of lactate dehydrogenase. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में होगा ये। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम चाहिए? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। और समटाइम पायरुविक एसिड may be converted into acetaldehyde, acetaldehyde प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर एंजाइम चाहिए पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, और फिर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज से आगे जाके फिर इथेनॉल बनेगा, that is alcohol, and here enzyme is alcohol dehydrogenase, alcohol dehydrogenase। तो यहां पर मैं जो ड्रॉ किया हूं ना, दिस इज ऑल अबाउट फर्मेंटेशन। ये है फर्मेंटेशन, ये पूरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, दैट यू नो वेरी वेल, ग्लाइकोलाइसिस है। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है फर्मेंटेशन हो रहा है। फर्मेंटेशन में देयर आर टू पॉसिबिलिटी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और यहां पर देखिए एसिटाल्डिहाइड से जब इथेनॉल बन रहा है ना, एसिटाल्डिहाइड से जब इथेनॉल बन रहा है ना, तो यहां पर फिर एक बार NADH2 is converted into NAD, ऑक्सीडाइज हो रहा है। NADH2 is oxidized here. Hydrogens are donated here for the reduction of acetaldehyde into ethanol. NCERT ने क्या किया, यहाँ पे स्टेप स्किप कर दिया है, बस ऐसा लिख दिया है, दिस इज वन स्टेप, सेकेंड स्टेप, कंपाउंड का नाम नहीं लिखा बीच में। सो इंटरमीडिएट कंपाउंड के लिए ब्लैंक रख दिया NCERT। वो ब्लैंक कंपाउंड कौन सा है? एसिटाल्डिहाइड। During alcoholic fermentation, intermediate compound formation is acetaldehyde। ठीक है, ये प्रोसेस है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे होंगे देखिए, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ फर्मेंटेशन, एक बार ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन ही है ये, लेस देन 7%। व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ फर्मेंटेशन ऑलरेडी आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेस देन 7%। और जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर पॉसिबल, एंजाइम दे कैन आस्क एंजाइम। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रिक्वायर विच एंजाइम? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। whereas alcoholic fermentation require two enzyme, pyruvate decarboxylase, alcohol dehydrogenase। ठीक है, both the processes of fermentation, both the processes of fermentation are hazardous। hazardous, hazardous का मतलब है हार्मफुल। दोनों प्रोसेस हार्मफुल हैं, दोनों प्रोसेस हार्मफुल है, हजारडस है, हार्मफुल है। ईस्ट कैन प्रोड्यूस अल्कोहल, ईस्ट कैन प्रोड्यूस अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल, ओनली अप टू 13%, ओनली अप टू 13%। ईस्ट कितना अल्कोहल बना सकता है? ईस्ट कैन प्रोड्यूस अल्कोहल ओनली अप टू 13%। Yeast poison themselves, poison themselves when alcohol percentage, alcohol percentage reaches to 13, when alcohol percentage reaches
reaches to 13%. Yeast can produce alcohol. Yeast अल्कोहल बना सकता है only up to 13%. Only up to 13%. Yeast poison themselves when alcohol percentage reaches to 13%. 13% आ गया तो खत्म, अल्कोहल फर्मेंटेशन बंद हो जाएगा. Reaches to 13%. Yeast poison themselves when alcohol percentage reaches to 13%. ठीक है, ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया. ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ. पॉइजन देमसेल्फ का मतलब होता है दे कमिट सुसाइड. दे कैनॉट प्रोड्यूस मोर देन 13% अल्कोहल. सो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक्स. नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक्स. नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे कि वाइन है, बियर है, कैन हैव मैक्सिमम 13% अल्कोहल. इसमें इससे ज्यादा अल्कोहल नहीं हो सकता, 13% तक ही अल्कोहल हो सकता है. जो नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक्स की बात हो रही है, नेचुरल फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक्स कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 13% अल्कोहल, नॉट हाइयर देन 13%. 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं आएगा. हाई परसेंटेज अल्कोहलिक ड्रिंक्स, हाई परसेंटेज अल्कोहलिक ड्रिंक्स, high percentage alcoholic drinks obtained by distillation. इससे ज्यादा अगर आपको अल्कोहलिक परसेंटेज चाहिए, फॉर एग्जांपल 40%, 30%, इससे ज्यादा अल्कोहल का परसेंटेज चाहिए तो डिस्टिलेशन बोल के प्रोसेस है, वो करना होगा. डिस्टिलेशन इज ए प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर. प्यूरिफाई करना होता है अल्कोहल को. ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. ठीक, चलिए. नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम फर्मेंटेशन अगर पूछ लेंगे तो आप क्या करना चाहिए मालूम? नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम फर्मेंटेशन. क्योंकि फर्मेंटेशन स्टार्ट हो रहा है ग्लूकोज से पहले पायरेविक एसिड. तो ग्लूकोज से पायरेविक एसिड वी नो ऑल, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है. और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का नेट गेन कितना होता है? 2 एटीपी. अगर मैं वापस जाऊं यहां पर, देखिए, स्टार्टिंग विद द ग्लूकोज टिल पायरेविक एसिड, वी ऑलरेडी नो दिस. ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का नेट गेन कितना होता है? 2 एटीपी. सबको मालूम है 2 एटीपी इज द नेट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. 2 एटीपी का नेट गेन है. व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी? 2 एटीपी. फिर आगे पायरेविक एसिड के आगे की स्टोरी क्या है? पायरेविक एसिड के आगे क्या होता है? लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनता है. इन दैट देयर इज नो एटीपी फॉर्मेशन. क्या पायरेविक एसिड के बाद कोई एटीपी बन रहा है? नो, नॉट प्रोड्यूस्ड. एटीपी इज नॉट प्रोड्यूस्ड. तो नेट गेन ऑफ एटीपी या फर्मेंटेशन भी अगर पूछ ले, ग्लाइकोलाइसिस भी पूछ लेंगे तो 2 एटीपी बोलना है. फर्मेंटेशन पूछ लेंगे तब भी 2 एटीपी बोलना है. ठीक है, क्लियर? ये बात क्लियर रहना चाहिए. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितने एंजाइम, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितने एंजाइम, वो भी याद रखना. प्रोसेस में है. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 1 एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 एंजाइम, एक पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंड वन मोर इज अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस. चलो नेक्स्ट. ये था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. अब आ रहे हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन में. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है?
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी नो ऑल दैट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाला है ये, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल दी, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ all the hydrogen atoms, all the hydrogen atoms and carbon dioxide from pyruvic acid, pyruvic acid, stepwise स्ट्रक हुआ था शायद, देखिए और एक बार बता रहा हूं मैं, स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले काम क्या होता है, सारे हाइड्रोजन, सारे कार्बन डाइऑक्साइड छीन लिए जाते हैं फ्रॉम पायरेविक एसिड, स्टेप वाइज में। मतलब एक ही बार में सारे हाइड्रोजन नहीं छीने जाएंगे, स्टेप 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 स्टेप, एक 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 सारे हाइड्रोजन छीन लिए जाएंगे पायरेविक एसिड से, कार्बन डाइऑक्साइड छीन लिए जाएंगे। यू नो पायरेविक एसिड इज हैविंग 3 कार्बन, तो एक एक करके पूरे कार्बन लॉस हो जाएंगे पायरेविक एसिड से। दिस ऑकर इन, कब होगा ये, दिस ऑकर्स इन लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, एंड क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में होता है ये काम, स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पायरेविक एसिड। और दूसरा काम जो होता है ना एरोबिक रेस्पिरेशन में, देखो फर्मेंटेशन में सिंपल था, एनारोबिक रेस्पिरेशन सिंपल था। फर्मेंटेशन में या तो लैक्टिक एसिड बनाओ या तो इथेनॉल बनाओ। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात चल रही है, सारे हाइड्रोजन छीन लिए जाएंगे और सारे कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाएंगे। स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पायरेविक एसिड। हाइड्रोजन undergo oxidation, undergo oxidation and the lost and the removed electrons are finally transported to, and the removed electron finally transported to oxygen, to molecular oxygen with the simultaneous synthesis of ATP, with the simultaneous synthesis of ATP. This occurs in, ये कब होने वाला है, this occurs in ATS, electron transport system, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये 2 बुलेट पॉइंट्स मिलते हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में सारे हाइड्रोजन, सारे कार्बन डाइऑक्साइड छीन लिए जाते हैं स्टेप वाइज में। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता, जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था ना पायरुविक एसिड से, दैट हाइड्रोजन अंडरगो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, पूरा जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा फाइनली ऑक्सीजन को। सो इसलिए बोलते हैं ना दिस इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और ये प्रोसेस को हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलेंगे प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे 1 by 1। लिंक रिएक्शन,
सबसे पहले लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होगा, देखिए पायरविक एसिड, पायरविक एसिड प्लस NAD, या नहीं तो हम ऐसे लिखेंगे पायरविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरवेट dehydrogenase, dehydrogenase, pyruvate dehydrogenase and magnesium ions, and magnesium ions, मैग्नीशियम भी चाहिए, कोफैक्टर है उसका, एंजाइम का एक्टिवेटर है, ए मेटल आयन associated with enzyme is called cofactor, मैग्नीशियम इसका कोफैक्टर है एंजाइम का। और यहां पर क्या होने वाला है मालूम, एसिटाइल को ए बनने वाला है, एसिटाइल को एंजाइम ए, 2 कार्बन कंपाउंड, स्टार्ट हुआ था 3 कार्बन कंपाउंड, एंड हुआ 2 कार्बन कंपाउंड, और साइमल्टेनियस यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होने वाला है, एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा, एंड यहां पे एक और काम होगा, NAD बिकम NADH2। ये है लिंक रिएक्शन। क्यों बोले भाई लिंक रिएक्शन? लिंक रिएक्शन कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस विद क्रेब्स साइकिल, इसलिए नाम दिया इसको लिंक रिएक्शन। क्यों दिया इसको लिंक रिएक्शन नाम? लिंक रिएक्शन कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट कर रहा है विथ क्रेब्स साइकिल। यस, लिंक रिएक्शन कनेक्ट कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से, इसलिए इसका नाम पड़ा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस विथ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस विथ क्रेब्स साइकिल। और लिंक रिएक्शन का और एक नाम भी है, लिंक रिएक्शन also called oxidative decarboxylation, oxidative decarboxylation, link reaction also called oxidative decarboxylation, क्योंकि because it involves both, क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, because it involve both oxidation and decarboxylation। क्या आपको decarboxylation दिखाई दे रहा है ये रिएक्शन में? क्या ये रिएक्शन में आपको decarboxylation दिख रहा है? यस, ये रहा decarboxylation। यस, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गया, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ है ना वहां पर, और यहां पर देखिए NADH2 फॉर्मेशन बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम पायरेविक एसिड। पायरेविक एसिड के अंदर से दो चीजें लॉस हुए, एक हाइड्रोजन लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन बोले, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन बोले, दैट्स ऑल। एंड व्हाट इज द एंजाइम हियर? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, वेरी वेरी केयरफुल। देखो यहां पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लगाए हूं स्टार मार्क, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहां फर्मेंटेशन में आइए, यहां पे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज आया था फर्मेंटेशन में, स्टार मार्क। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग। पायरुविक एसिड अंडरगो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, जबकि इधर आए, इधर आए आप, और आने के बाद देखिए इधर डिहाइड्रोजिनेज है ये, वेरी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, मिस्टेक हो सकता है।
Anybody can do this mistake. Pyruvate decarboxylase, डीकार्बोक्सिलेज जब आएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेज जब बोलेंगे तो लिंक रिएक्शन बोलेंगे, लिंक रिएक्शन के लिए आ रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्या होगा देखिए, अब आगे क्रेब्स साइकिल होने वाला है। अब क्रेब्स साइकिल डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रेब, सर हेंस क्रेब्स, सर हेंस क्रेब्स, आल्सो कॉल्ड, क्रेब्स साइकिल का और एक नाम है टीसीएस साइकिल। व्हाट इज टीसीएस साइकिल? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, also called citric acid cycle, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको, citric acid cycle, because first compound first compound formed in Krebs cycle is citric acid. Citric acid is citric acid. And what is citric acid? It's a tricarboxylic acid. It's a tricarboxylic acid. दोनों के रीजन आ गए, व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, व्हाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। दोनों का रीजन आ गया क्योंकि पहला कंपाउंड, जो फर्स्ट कंपाउंड जो बन रहा है क्रेब्स साइकिल में, वो सिट्रिक एसिड है, एंड सिट्रिक एसिड इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। सिट्रिक एसिड एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसका नाम जो है टीसीएस साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल आप बिल्कुल बोल सकते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के बारे में समझने आया आपको? क्रेब्स साइकिल and where it occur in माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होने वाला प्रोसेस है। यस, इट ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग टॉपिक of the respiration chapter. Mitochondria, we all know that mitochondria is rod shaped cell organelle. It is a double membranous cell organelle होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के जो पार्ट्स हैं यहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर के लिए कौन कौन से पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं? दिस इज गोइंग टू बी आउटर मेम्ब्रेन, और ये रहा इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में स्पेस आया है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कमिंग क्लासेस में हम पढ़ेंगे ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज हैविंग हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है यहां पर, इट हैज प्रोटॉन gradient, just like कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम पढ़े हैं, thylakoid lumen is having high proton concentration, thylakoid lumen is having high proton concentration. The same thing, mitochondria also applicable, कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी एप्लीकेबल है। एंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया द स्पेस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं space of mitochondria, or you can say inner compartment of mitochondria. This is inner compartment.
ये इनर कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का। मैट्रिक्स, इट इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल, यहीं पे ये मैट्रिक्स में होने वाला है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इनर मेम्ब्रेन हैज, inner membrane has electron transport system. Inner membrane perform, inner membrane perform, क्या perform करेगा ये? ETS. Inner membrane perform ETS. What is ETS? Electron transport system. Electron transport system perform करेगा ये। ETS, where electron transport system is performed in mitochondria. Inner membrane of mitochondria perform electron transport system. इनर मेम्ब्रेन में होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहां तक पढ़ के आइए आप। इन टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये दो प्रोसेस बचे हैं ये चैप्टर में। टिल नाउ ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, ये दो अच्छे से पढ़ना और फर्मेंटेशन अच्छे से पढ़ लेना। फर्मेंटेशन प्रैक्टिस करना नोटबुक में, रफ नोटबुक में फर्मेंटेशन के जो स्टेप्स थे, एंजाइम के नाम हैं, सारे पॉइंट्स हैं, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।